हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। वेदों का दिव्य संदेश ब्रह्मत्व के बारे में। ब्राह्मण समाज का गुरु माना गया है, तो ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। ब्राह्मण होता है अपने कर्मों से, अपनी विद्या से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से वो ब्राह्मण होता है। यानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। तो उनका क्या कर्तव्य है, उनके बारे में वेद क्या कहते हैं। वेद कहते हैं, वेद के ऋषि कहते हैं, हम पुरोहित अपने यजमानों को क्रियाशील, सतत क्रियाशील, निष्क्रिय होकर नहीं पड़ा रहना है। सतत क्रियाशील, सतत प्रयत्नशील, सतत साधनाशील, सतत परोपकारशील, खुद कष्ट सहन करते हुए और दूसरों को सुख देना, वो ब्राह्मणत्व होता है। तो कहते हैं हम यजमानों को क्रियाशील, तेजस्वी, परोपकारी और शक्तिवान बनाए रखेंगे। क्या बात है, ये उनका संकल्प है। उन्हें कभी भी अधोगामी ना होने देंगे, अधोगामी नहीं होने देंगे। हम खुद ऊर्ध्ववेता बनेंगे और दूसरों को भी ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। एक तो होती है अधोगामी, एक ऊर्ध्वगमन। अधोगमन, अधोगमन में तो पूरा संसार डूबा हुआ है। सारे प्राणी अधोगति की यात्रा ही कर रहे हैं। कोई आप जैसा ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्रिय, त्याग और तपस्या के बल पर, साधना के बलबूते पर और अपने जीवन की ऊर्जा को ऊपर खींच करके आगे चक्र में ले आता है। आहा, उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। हमारे शिक्षक, हमारे नेता और हमारे अधिकारी ब्रह्मचारी हो। हमारे शिक्षक, हमारे नेता और हमारे अधिकारी सब ब्रह्मचारी हो। कितनी ऊंची भावना है वेदों की। वे चरित्र भ्रष्ट न हो, अन्यथा अनर्थ मूलक असामाजिक तत्वों का विकास होगा और राष्ट्र पतित हो जाएगा। आगे वेदों का संदेश है। ऋग्वेद में लिखा है, इस संसार में अध्यापक एवं उपदेशक, उपदेशक यानी संत समाज, सदैव अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से लोगों को सदाचार की शिक्षा दिया करें, जिससे किसी की उदारता नष्ट न हो पाए। वैसे मनुष्य संसार में जब आता है तो उदारी बन करके आता है। उदारी, उदारता लेकर के आता है, प्रेम को लेकर के आता है, त्याग और को लेकर के आता है, ब्रह्मचर्य को लेकर के आता है। लेकिन इस संसार में आकर के उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शिक्षक को और उपदेशक को, मतलब सन्यासी को, हमेशा के लिए दूसरों की उदारता का रक्षा करनी चाहिए, खुद की और दूसरों की। अब वेदों में लिखा है, अर्थवेद में, अथर्ववेद में, हमारे सैनिक बलशाली हो, ऐसी ऋषि रोज प्रार्थना करते हैं सवेरे उठते ही। हमारे सैनिक बलशाली हो, शत्रु मर्दन की योग्यता रखते हो, सदैव प्रसन्न रहने वाले हो, उनके अस्त्र कुंठित न हो, राष्ट्र रक्षा में वे अपने हितों को होम देने के लिए तत्पर रहें। ऐसे हमारे सैनिक हो, जभी तो देश सुरक्षित रहेगा ना। अगर सैनिक कायर है
तो फिर उस देश की रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये अभी हुआ नहीं, अभी 3 लाख सैनिक है और सामने 70-75 हज़ार वो लोग थे तालिबानी, और हथियार गिरा करके भाग गए। ऐसे होते सैनिक, सैनिक वापस नहीं हटते, उनकी लाश जाती है। हाँ, जिंदा है जब तक दौड़ के जाता है, हाथ ऊंचा कर लेता है, वो सैनिक है ही नहीं। सैनिक मरण और मिटने के लिए सैनिक बनता है, जिंदा है जब तक देश को मिटना नहीं देंगे। मरने के बाद में कुछ भी हो वो हमारी परवाह, हम परवाह नहीं करते। ऐसे होते हैं सूरवीर। तो ये वेदों में पहले से ही ऋषियों ने प्रार्थना की कि हमारे सैनिक ऐसे हो, सैनिकों के हथियार सदा सतेज हो, किसी को भी काटने कूटने में सबसे फर्स्ट नंबर हो, मतलब हथियार अच्छे हो सैनिक के हाथ में। जूना पुराना काटी जोड़ा माँ जो खिला हाथ में जला दे बावड़ों की करे वो। आधुनिक हथियार सही है, फटाक टक 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 टक, पार्टी साहब। सच्चा उपदेशक वही होता है जो जैसा आत्मा में हो वही मन में हो, जो मन में हो वही वाणी के द्वारा व्यक्त करे, अर्थात जो स्वयं आचरण में लावे वही उपदेश करे, जिससे सभी लोगों की विद्या, सभी लोगों में विद्या बल धन का उत्कर्ष हो। यही सदुपदेश है। लेकिन ये उपदेश पहले अपने को लेने की चीज़ है, उपदेश लो फिर बाद में दो। अब हमारे जैसे क्या करते हैं कि उपदेश लेते तो नहीं है और देना शुरू कर लेते हैं। पहले अपने जीवन में उसको आचरण में लाओ। जो आप दूसरों को उपदेश देते हो तो पहले खुद की तरफ देखो, हम ऐसे हैं कि नहीं है, हमारे में ये, हम दूसरों को जो शिक्षा देते वो शिक्षा हमारे में है कि नहीं है, हमारे भीतर ये गुण है कि नहीं है। हम लोगों को त्याग तपस्या का उपदेश देते हैं, खुद के जीवन में त्याग तपस्या है कि नहीं है, खुद की वाणी पवित्र है कि नहीं है, खुद का दिमाग शीतल शांत है कि नहीं है, खुद का हृदय विशाल है कि नहीं है, भीतर अपने भीतर करुणा है कि नहीं है, दया है कि नहीं है, शूरवीरता है कि नहीं है, निडरता निर्भयता है कि नहीं है। खुद को देखो और खुद को अंदर पूरे के पूरे सद्गुण धारण करो और उनके बाद में फिर दूसरों को उपदेश दो। आजकल क्या है कि धर्म के ठेकेदार इतने हो गए हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं, और जीवन में रति भर भी नहीं है, और दूसरों को 100% उपदेश देते हैं। क्या मतलब है? इसलिए तो दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ता है। ऋग्वेद में लिखा है, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सत्य और ज्ञान के सदुपयोग से, सदुपदेश से लोगों को ऐसे ही सुखी बनावे जैसे गाय अपने दूध से अपने पालक को सुखी बनाती है। ऐसे उनका संबंध होता है कि मेरा जीवन समाज के लिए है, मेरा जीवन देश के लिए है, बस मेरा तन मन धन विचार बुद्धि ज्ञान जो कुछ है इस मेरे देश के लिए है। मेरा देश सुखी हो, मेरा देश स्वस्थ हो, मेरा देश सबल हो, विद्वान हो, हमारा देश संस्कारवान हो, हमारा देश पवित्र हो, चरित्रवान हो। ऐसी रात और दिन जिनका चिंतन चलता रहता है वही सच्चा उपदेशक होता है, वेद ऐसा कहते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान दान है, क्योंकि चोर इसे चुरा नहीं सकते, न कोई इसे नष्ट कर सकता। ये निरंतर बढ़ता रहता है और लाखों को स्थायी सुख देता है, और फिर भी आपके पास वो कभी कम नहीं पड़ता है। विद्या ही धन एक ऐसा है, जितना आप बांटोगे इतना बढ़ेगा, और जितना बांटने में कंजूसाई करोगे तो इतना वो सड़ करके नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। भेरे के अंदर, कुएं के अंदर पानी होता है, जितना पानी खींचते रहोगे तो पीछे से ताज़ा पानी आता रहेगा, और खींचना बंद कर लोगे तो वो पानी गंदा हो जाएगा, वो कीचड़ हो जाएगा, पीने के लायक नहीं रहेगा। यही विद्या के संबंध में होता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी प्रबल बात
ज्यों खर से त्यों बढ़े और बिना खरसी जो है वही घट जात। इसलिए आज की सत्संग वेदों के संदेश के आधार पर है, मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। तो आप सब मित्रों इसको ध्यान से जीवन में उतारे रखना और दूसरों को प्रेरणा देना। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुखी हो, इसी भावना के साथ हरि ओम तत्सत।